जिसके लिए जिसको चुना है वो वही बोलेंगे। व्यास जी की कृपा से, दिव्यता से जड़ भरत ने रहु को ज्ञान दिया। रहु को बस एक ही छोटी सी बात क्या कह दिया, बिना महतपाद रजोभिषेकम। सूत्रात्मक चर्चा हो रही है, सत्संग कराया, कहा सुन ले, यज्ञ कर ले, तप कर ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, सूरज को जल दे दे, बादल को जल दे दे, वहां तीर्थ यात्रा करिया, परिक्रमा करिया, कुछ नहीं होगा तेरा। रघुगण ने कहा क्यों? बोला बिना महतपाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक पर नहीं लगाते तब तक तुम्हारा कोई भी कर्म सफल होने वाला नहीं है। कल्याण देवाचार्य महाराज के चरण रज को जब मस्तक पे लगा के बैठेंगे तो सारी पूजा सार्थक हो जाएगी महाराज। वो क्यों नहीं करते हो? बिना महतपाद रजोभिषेकम। गुरुदेव के चरणार बिंद के रज को मस्तक से अभिषिक्त करेंगे। भैया और कहां गया? अरे तेरा लैपटॉप खत्म हो गया, तो हमको याद ही नहीं आगे क्या कहना है। हमको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हालांकि इतना इतना लिख के देते हैं, आज तक हम देखते नहीं हैं। ये लोग भी कहते हैं इतना मेहनत करते हैं, गुरुजी कुछ तो देख लिया करो। और हमको सनातन पर बोलना है तो क्या देखें, जब इस पर बोलना है तो अब खगोल भगोल क्या क्या आपने खगोल भूगोल पढ़ाऊं क्या? ज्योग्राफी, क्योंकि जियोलॉजी से ही मैंने ऑनर्स किया है। मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ोगे तो कहो क्लास लगा देता हूं एक। जियो पढ़ा दूंगा तुमको अच्छे से, बहुत अच्छे से, जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा दूंगा। और केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं हमारे, वो भी पढ़ा दूंगा आपको, चाहोगे तो पढ़ा दूंगा। ये पढ़ने आए हो मुझसे? केमिस्ट्री पढ़ोगे, जियोलॉजी पढ़ोगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। गुरुजी आप अभी सही बोल रहे हो, वही बोलो। ये केमिस्ट्री फेमिस्ट्री पढ़ के कुछ होगा नहीं। हम तो पढ़ के रख दिए अपना सब जितना था, डिग्री फिग्री अपने पास, एक को डिग्री काम नहीं आ रहा है। काम आ रहा है तो गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान और व्यास जी का लिखा हुआ श्रीमद् भागवत काम आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है महाराज। भागवत को ही वितरण करके लोगों के बीच में भारतीय धर्म की ध्वजा को और भारतीय सनातन धर्म की ध्वजा को उन्नत करने का महाराज कार्यक्रम चल रहा है। अब एक भाई और बच गए, देवहूति का हो गया। सती चर्चा कर दूं कि छोड़ दूं? टाइम कितना हो गया? और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अब 10 मिनट में हम फास्ट ट्रेन की तरह हमको प्रहलाद तक पहुंचा देना है, ताकि हम नियत टाइम से कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव दिव्याति दिव्य भाव से कर सके। नंद को लाला कलावे गो, अरे बलदेव के लोगों कुछ तो तैयारी करो भाई। थोड़ा पेट्रोल डाल दो इसमें, माइक में अगर ज्यादा न लगा हो तो। पाणी जी से हम दिलवा देंगे 5 लीटर पेट्रोल, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी अपने हमारे हैं, प्रेमी हैं। पर माइक में पेट्रोल लगता है हमको ये पता नहीं था। महाराज हमारो गला बैठा जा रहा हो, ये और कम कर रहा है धीरे धीरे। बोले बाबा में बहुत दम है। अब बाबा कल बंद करके अभी निकले, सो इनको पता ही नहीं है। उसके बाद भी ये महाराज बंद कर रहे, हमारी आवाज कम कर दे रहे हैं। अब आइए, एक सुंदर प्रश्न किया है युधिष्ठिर ने नारद जी से, और वो प्रश्न चलते चलते, वो तो शिशुपाल वध के विषय में पूछे थे कि भाई ऐसे क्यों भगवान करते हैं, भेदभाव क्यों रखते हैं, इंद्र का साथ देते हैं, बलि के विरुद्ध में पड़ जाते हैं, राक्षसों के विरुद्ध में, असुर के विरुद्ध में, उनको समत्व होना चाहिए। गीता हमने पढ़ा हुआ है, समत्व युग कृष्ण को भी मानना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो कृष्ण ही को समत्व योग पढ़ा देंगे भगवान को। तो युधिष्ठिर ने कहा कि समता में रहने वाले भगवान को सबके प्रति एक भाव रखना चाहिए। तो काहे को रावण को मार रहे हैं और काहे सबरी के साथ बैठ रहे हैं? वो तो सब जीव उनका बेटा है, पुत्र है, सबके साथ उनको बराबर का व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम लोगों को लोग कहते हैं महाराज जी आप महाराज हैं, आपको क्रोध आता है क्या? क्रोध तो इतना आता है कि मत पूछो, कभी चपेट में पड़ मत जाना। हमसे महाराज जी आप संत हैं, आपको क्रोध आता है, आओ तो बताते हैं, हमारे स्थान पर आओ, हम क्रोध दिखाते हैं। अब बलराम जी के यहाँ हम क्या दिखाएं? दाऊ जी हल खींच देंगे यहाँ। तो क्रोध आता है कि नहीं ये मत पूछो। भारत के एक ऋषि का नाम निकाल के ले आओ, अगर पढ़े लिखे हो तो, जिन्होंने अपने ऋषित्व काल में किसी के ऊपर क्रोध न किया हो, ले आओ उठाकर। बहुत नाम आपको याद है ऋषियों का, ले आइए। एक ऋषि का नाम ले आओ जिन्होंने क्रोध न किया। भैया ये तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है यार, ये कैसे आवाज दे दी? बेश तो बेश, हम ठहरे
गर्जना में सिंह की तरह, और तुम हमारा दे दियो एक पैसा कौए की तरह आवाज। शिशुपाल का वध होता है। भरी सभा में भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। सारी सभा चिल्लाने लगी, मार दिया, मार दिया, मार दिया। नारद जी ने कहा, चुप करो। भरी सभा में भगवान ने तार दिया शिशुपाल को। महाराज पहुंच गया बैकुंठ, मारते नहीं भगवान, तारते हैं। अब भगवान का काम है धर्म की स्थापना करना। समझ तो यही है कि धर्म की स्थापना हुए रहे, अधर्म का विनाश हो। अधर्म के रास्ते में हिरण्याक्ष आएंगे, हिरण्यकश्यपु आएंगे, कोई भी आएगा तो उसका विनाश होगा। और धर्म के रास्ते में हिरण्यकश्यपु का बेटा, असुर का बेटा प्रहलाद भी आएगा तो 12 भागवतों में भी पहला नाम प्रहलाद का हो जाएगा। तो यही समता है भगवान की। भगवान धर्म के प्रति समत्व हैं। नहीं तो कहते कि राक्षसों का बेटा का हम क्यों गुणगान करें, प्रहलाद को हम क्यों बचावें। भगवान धर्म के पक्ष में जो खड़ा है, भगवान उसके पक्ष में अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। बेश बढ़ाओ, मुझे जोर पड़ रही है। समत्व, ये इतना जोर से बोलना पड़ा, उसके बाद आवाज आ रही है मेरी। हरे कृष्ण। देखो अगर मैं अपने मूल आवाज में बोलूं तो ये आवाज है, देख रहे हो इन लोगों को।